जब भी हम रामायण का नाम लेते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, भारत। पर क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में भी रामायण होती है? यहाँ श्री राम को पूजा जाता है। वहां के लोग आज भी अपने जीवन में रामायण को अमूल्य हिस्सा मानते हैं। राम का नाम, विष्णु का अवतार और लंका का युद्ध, सब कुछ वहां के राज घराने तक में है। ये कोई कहानी नहीं, यह है हिंदू संस्कृति का विश्व में विस्तार। सबूत देखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थाईलैंड दोस्तों साउथ एशिया में बसा एक देश है जहां कई मंदिर, हिंदू संस्कृति, मूर्तियां और कई देश का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। थाईलैंड की थाई भाषा में रामायण को रामाकीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है राम की गौरव गाथा। रामाकीन की कहानी भी बिल्कुल रामायण जैसी है, बस कुछ जगहों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। असल में रामाकीन में थाई साहित्यकारों ने थाई संस्कृति और अपने रीति रिवाजों के अनुसार कुछ कहानियों को जोड़ा है जो भारत के रामायण ग्रंथ में नहीं है। एक तरफ जहां भारत में रामायण धर्म ग्रंथ माना जाता है तो वहीं थाईलैंड में से थाई संस्कृति का प्रतिनिधि महाग्रंथ माना जाता है। यहाँ श्री राम को राम या फ्राराम कहा जाता है, जिन्हें नराई यानी भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में श्री राम को नारायण का अवतार बताया गया है, इस देश की रामायण में माता सीता को सीदा, लक्ष्मण को फ्रालाक, रावण को टोत्सकान, श्रीलंका को लोंगका और जटायु को सदायु कहा गया है। और रामकीन का पाठ लिटरेचर के साथ साथ स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है, यहाँ मौजूद ग्रैंड पैलेस में तो रामायण की लीलाओं के मोरल्स भी लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़कर न सिर्फ रामायण को समझा जा सकता है बल्कि इस दिव्य और महान ग्रंथ में सीख भी ली जा सकती है। जिस तरह भारत में भगवान राम का सबसे ऊपर स्थान है, उनकी पूजा होती है, इसी तरह थाईलैंड के लोग भी भगवान राम में गहरी आस्था रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। सिर्फ यही नहीं, थाईलैंड में जितने भी राजा हुए लगभग उन सभी के नाम राम के नाम पर रखे गए। जैसे राम प्रथम, राम द्वितीय, राम तृतीय। थाई राज परिवार पर तो सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। यहाँ के लोग देश के राजा को राम का वंशज और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। मौजूदा समय में थाईलैंड का चक्री राजवंश तक खुद को राम कहता है और देश के वर्तमान राजा महाविजरालोगुनकोन को भी राम एक्स के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल डायरेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से इंस्पायर है। अगर आपको थाई राजघराने में जाने का मौका मिला तो वहां रामायण के कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ श्री राम की हर रोज पूजा भी की जाती है। और सिर्फ राजघराने ही नहीं बल्कि देश के कण-कण में श्री राम बसे हुए हैं। उनके चरित्र पर आधारित और रामायण से इंस्पायर एक डांस भी थाईलैंड में बड़े उत्सव के पाठ और इंटरनेशनल लेवल पर पेश किया जाता है, जिसे खून नृत्य कहते हैं। ये थाई संस्कृति में सबसे खास है, जैसे युद्ध, नृत्य कला, अनुष्ठान, पारंपरिक संगीत, गायन और कविता का मिश्रण कहा जाता है, जिसमें रत्नों से जुड़े हुए मुखौटे, रंग बिरंगे थाई कल्चर को रिप्रेजेंट करते कपड़े पहनकर कलाकार कमाल का प्रदर्शन करते हैं। इसे एक तरह से राम लीला के मंचन का जरिया भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि डांस के दौरान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता का कॉस्ट्यूम पहने उन्हीं के जैसा मेकअप कर कलाकार स्टोरीज के जरिए रामायण या रामाकीन की अलग अलग स्टोरीज को दिखाते हैं। जैसे रावण द्वारा सीता हरण की कथा, हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाने की कथा, रावण वध और रामायण से जुड़ी दूसरी कहानियों का मंचन किया जाता है। इस डांस की सबसे निराली बात यह है कि थाईलैंड के राजघराने से लेकर देश के बड़े बड़े त्योहारों में अक्सर इसे किया जाता है और थाई खोन डांस पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। इस देश में दोस्तों भगवान हनुमान को वॉरियर या प्रोटेक्टर के रूप में मानते हैं, जिन्होंने माता सीता को रावण की कैद से भी सुरक्षा दी और लक्ष्मण जी को बचाया, साथ ही श्री राम की कदम कदम पर सहायता की। इन सभी बातों से इतना तो साफ है कि भारत से भी ज्यादा थाईलैंड ने श्री राम और रामायण को मान्यता दी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में भारत या थाईलैंड लिखकर बताएं। चलिए अब ये समझते हैं कि थाईलैंड की संस्कृति में रामायण की छाप इस कदर कैसे घुली। पर यह समझने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भारत में मौजूद चेन्नई शहर में अगर हम थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित राजधानी बैंकॉक के बीच के समुद्री रास्तों पर नजर डालें तो ये एक सीधी रेखा जैसा है।
यानी चेन्नई और बैंकॉक के जरिए थाईलैंड से भारत और भारत से थाईलैंड जाना कोई मुश्किल बात नहीं। और इसी का फायदा उठाया पहली शताब्दी में साउथ इंडिया के कुछ व्यापारियों ने, जो थाईलैंड में व्यापार करने के लिए पहुंचे। इसके बाद भारत और थाईलैंड के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते गए और देखते ही देखते भारत से कुछ संत भी थाईलैंड की धरती पर जा पहुंचे, जिस वजह से भारत से निकल सनातन का ज्ञान, देवी देवताओं और रामायण की कहानियां यहां पहुंच गई। हालांकि इसके बाद यहां बौद्ध धर्म आया और देश में करीब 92% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म सिर्फ 1% यानी 84,000 के लगभग ही हैं ऐसे जो हिंदू धर्म को मानते हैं। लेकिन फिर भी पूरे थाईलैंड में इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुण, शिव के मंदिर, उनकी विशाल काय मूर्तियां नजर आती हैं, रामलीला होती है, दिवाली मनाई जाती है और ऐसा कोई सनातनी रिवाज नहीं जो थाईलैंड में ना बसता हो। यहाँ तक कि थाईलैंड की भाषा थाई में भी भारतीय संस्कृति की पाली भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं और इसमें संस्कृत भी है। और अगर हम ये कहें कि थाई भाषा की आधे से ज्यादा डिक्शनरी पाली संस्कृति और पुराने खेमर जो खुद हिंदू धर्म से प्रभावित थे उनकी भाषाओं के शब्द हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि फ्रा शब्द जिसका मतलब बुद्ध या पवित्र है और ये संस्कृत के ब्रह्मा से लिया गया है। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि थाईलैंड में बौद्ध धर्म से जुड़े लोग भी हिंदू धर्म और देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। देश में आपको 2 थाई ब्राह्मण समुदाय देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ब्रह्म लुआंग यानी रॉयल ब्राह्मण और ब्रह्म चाओ बान यानी कि लोक ब्राह्मण शामिल हैं और ये सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसके लिए थाईलैंड में बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। जैसे देश की राजधानी बैंकॉक में स्थित वाट फ्राकाऊ मंदिर, जिसे पन्ना बुद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यह थाईलैंड में भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है, जहां आप भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की पवित्रता और चमत्कारिक कहानियों को भी लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध पाया गया। इसके अलावा देश में देवस्थान, ब्रह्म मंदिर, विष्णु मंदिर और भगवान गणेश, शिव को समर्पित कई हिंदू मंदिर हैं, जिनमें दर्शन के लिए हर दिन भीड़ लगी रहती है। हिंदू मंदिरों के साथ साथ यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़ी कई प्रतीक, सिंबल्स और चिन्ह हैं, जो लोगों को थाई संस्कृति में सनातन की सुगंध महसूस करा देने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए देश की करेंसी और लोगों को ही देख लीजिए। देश की करेंसी थाई बथ, जिसमें आपको गरुण यानी भगवान विष्णु के वाहन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जबकि थाई लोग या थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुण है, जिसे यहाँ फ्रा ख्रुत फा कहा जाता है। यही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और गरुण का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में किस कदर है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। यही कारण है जो कहा जाता है कि थाईलैंड हिंदू धर्म सिर्फ एक ट्रेडिशन, संस्कृति या विश्वास नहीं बल्कि लिविंग कल्चर का एक उदाहरण है और भारत थाईलैंड को जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जिससे सबसे ज्यादा सीख भारत के यूथ को लेनी चाहिए जो हिंदू धर्म से दूर होकर वेस्टर्न कल्चर को खुद को ढालते जा रहे हैं। उनमें यह सब सीखना चाहिए कि जब दूसरे देश हिंदू संस्कृति को प्रोटेक्ट और परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। हम अपनी संस्कृति को शेम क्यों समझते हैं, हम उसे भूल क्यों रहे हैं। थाईलैंड की नई पीढ़ी तक रामकीन का अर्थ इसमें दर्ज एक एक कथा को जानती है, लेकिन भारत में मुश्किल से 100 या 200 लोगों को छोड़कर बाकी किसी को रामायण की कहानियां मालूम नहीं होगी। लेकिन हाँ, भारत में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो रामायण को फिक्शन यानी काल्पनिक कहानी मानते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से विदेशों में सनातन धर्म पालन हो रहा है उसे देखकर भारत में भी युवाओं को जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि ये वक्त है सनातनी को विश्व पहचान देने का, ये समय है पुनर्जागरण का और ये वो धर्म है जो बाउंड्री लेस है और हर किसी को एक साथ लाने का मार्ग दिखाता है, जो सबको बराबर मानता है और ये सबके लिए है। थाईलैंड तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आज कंबोडिया, बाली, वियतनाम में भी हिंदू ज्ञान कोने कोने में फैला हुआ है और भारत तो इस ज्ञान का भंडार है। बस जरूरत है इस ज्ञान को समझने की, दुनिया में बांटने की और गर्व के साथ इसे जीने की। और हाँ, जो लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं उन्हें तो ये वीडियो देखकर ही समझ में आ गया होगा कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कोड है, जिसके दायरे में हर इंसान आता है। अगर आपको भी ये सुनकर गर्व हुआ कि हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया में फैल रही है तो कमेंट में जय सनातन धर्म जरूर लिखें और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो सोचते हैं कि हिंदू धर्म भारत तक ही सीमित है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ला रहे हैं अगली वीडियो बाली में शिव मंदिर जहां समुद्र तपता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।